हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आगामी 10 जून को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता की परीक्षा होने वाली है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ और सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो आज से हम इन्हीं 20 प्रश्न जो है कैसे किस तरह से आ सकते हैं, इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। देर न करते हुए आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन छत्तीसगढ़ की बनावट, उसकी चट्टानों की संरचना, उच्चावचन, मिट्टी किस तरह से है, ढाल एवं नदियों के आधार पर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन जो है 4 भागों में किया गया है। जिसमें से पहला है आपका जसपुर सामरी पाट, दूसरा है पूर्वी बघेलखंड, तीसरा हमारा दंडकारण्य क्षेत्र आता है, और चौथा जो आता है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे हम महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल क्षेत्रफल यहाँ पर देख लेना 1,35,191 किलोमीटर है, क्योंकि हमें जो है हमेशा उसकी कुल वर्ग किलोमीटर कितने ही याद करने में दिक्कत होती है। तो हम जो है क्या करेंगे, केवल प्रतिशत ही याद करेंगे। तो सबसे पहला क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो जसपुर सामरी पाट का कुल छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4.59% है। और जब इसको हम इसमें क्या करते हैं जी, भाग करते हैं, तो वो आता है आपका 6,208 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है पूर्वी बघेलखंड, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% आता है। तीसरा है हमारा दंडकारण्य क्षेत्र, जिसकी कुल क्षेत्रफल 28.91%। और छत्तीसगढ़ का मैदान, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो आता है आपका 50.34%। इस तरह से सबसे छोटा जो भौतिक विभाग है वो जसपुर है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 4.59% है। पूर्वी बघेलखंड जो 16.16% वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। दंडकारण्य क्षेत्र जो 28.91% क्षेत्र में फैला हुआ है। और अंत में है, या हम ये कहें कि सबसे बड़ा भौतिक विभाग जो है वो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन, जो 50.34% में फैला हुआ है। अन्य नाम अर्थात जसपुर सामरी पाट को हम कन्हार बेसिन के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी बघेलखंड को हम सरगुजा बेसिन के नाम से, दंडकारण्य जो क्षेत्र है उसे हम इंद्रावती बेसिन के नाम से जानते हैं, तथा छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसे हम महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं जी। ठीक है, अब ये किस संभाग में आता है। तो चूंकि जसपुर है ना, और जसपुर जो है कहाँ पे आता है आपका सरगुजा संभाग में। पूर्वी बघेलखंड का पथा पठार ये भी जो है कहाँ पे आता है जी, आपका सरगुजा संभाग में आता है। दंडकारण्य अर्थात दंतेवाड़ा बस्तर एरिया, तो वो कहाँ पे आता है आपका जी, बस्तर क्षेत्र में आता है। और छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो हमारा रायपुर और दुर्ग क्षेत्र में आता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, संभाग हो जाता है जी। अगला पॉइंट है हमारा भूगर्भिक शैल, अर्थात जो हमारा जसपुर सामरी पाट, पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ का मैदान है वो किस चट्टानों से बना है। तो जसपुर सामरी पाट जो है दक्कन ट्रेप से बना है जी। ठीक है, जसपुर सामरी जो पाट है वो किससे, दक्कन ट्रेप से बना है। पूर्वी बघेलखंड जो है वो गोंडवाना ट्रेप से बना है ना। उसके साथ साथ दंडकारण्य जो है वो धारवाड़ ग्रेनाइट निच से बना है जी। और अंत में छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो कटप्पा सेल से क्या हुआ है, बना है। एक बार फिर देख लेते हैं। भूगर्भिक सेल जसपुर सामरी पाट दक्कन ट्रेप से, पूर्वी बघेलखंड गोंडवाना ट्रेप से, दंडकारण्य जो है धारवाड़ या ग्रेनाइट निच से, तथा छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो कटप्पा सेल से बना हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है ढाल। ठीक है, मतलब जो नदियां हैं वो नदियां किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो जसपुर सामरी पाट का जो ढाल है
वो दक्षिण पूर्व की ओर बहती है ना। जसपुर सामरी पाड़ जो है कहाँ से, दक्षिण से निकलती है वहाँ की नदियाँ, और पूर्व की ओर क्या होती हैं जी, बहती हैं। जबकि पूर्वी बघेलखंड की जो नदियाँ हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं। दंडकारण्य की ढाल जो है वो दक्षिण की ओर है, और छत्तीसगढ़ की मैदान जो है ना, वो कहाँ की ओर जी, पूर्व की ओर है। जैसे याद रखो आप लोग, महानदी जो है ना, महानदी कहाँ से बहती है, कुछ इस तरह से बहती है, हीराकुंड में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से फिर देख लेते हैं। ढाल जो है जसपुर सामरी पाट दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है, पूर्वी बघेलखंड उत्तर की ओर बहती है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो दक्षिण की ओर बहती है, और छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो कहाँ से जी, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। इसके बाद है अपवाह तंत्र, अर्थात वहाँ पर जो है कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो जसपुर सामरी पाट के अधिकांशतः क्षेत्र पर जो है महानदी जो है क्या होती है जी, बहती है। जबकि पूर्वी बघेलखंड जो है वहाँ पर सोन और गंगा नदी बहती है। जबकि दंडकारण्य क्षेत्र वहाँ जो है हमारा गोदावरी नदी बहती है, और छत्तीसगढ़ का मैदान जहाँ रायपुर और दुर्ग के क्षेत्र आते हैं वहाँ पर जो है महानदी क्या होती है जी, बहती है। इस तरह से अपवाह तंत्र में जसपुर सामरी पाट अधिकांशतः महानदी बेसिन से आता है, पूर्वी बघेलखंड सोन और गंगा नदी अपवाह तंत्र से आते हैं, दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में आते हैं, और छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो किसमें, महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद खनिज है जी, 7वां पॉइंट। तो जसपुर सामरी पाट में अधिकतर जो है बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, पूर्वी बघेलखंड में कोयला पाया जाता है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है चूंकि आपका बस्तर एरिया है, बैलाडीला क्षेत्र है ना, वहाँ पर जो है लोहा, टीन और हीरा पाया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान में जो है चूना और डोलामाइट जो है अधिकांशतः मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। खनिज जसपुर सामरी पाट में बॉक्साइट पाई जाती है, पूर्वी बघेलखंड क्षेत्र में कोयला की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है, दंडकारण्य क्षेत्र जो है वहाँ पर चूंकि बैलाडीला है ना, पहाड़ियाँ हैं, इसलिए वहाँ पर लोहा, टीन, हीरा की मात्रा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान है जो है ना, महानदी बेसिन जो है वहाँ पर चूना और डोलामाइट जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद मिट्टियाँ, क्योंकि जिस भी क्षेत्र के जो प्राकृतिक विभाजक है वहाँ की मिट्टियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मिट्टियाँ जो है जसपुर सामरी पाट में लाल, पीली या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, जबकि दंडकारण्य क्षेत्र में लाल, दोमट या लाल बुले मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है जी। वनस्पति जसपुर सामरी पाट उष्ण आर्द्र मानसूनी वन है जहाँ पर मिश्रित वन पाया जाता है। ठीक है, जसपुर सामरी पाट जो है उष्ण आर्द्र मानसूनी क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर जो है मिश्रित वन पाया जाता है। जबकि पूर्वी बघेलखंड में उष्णकटिबंधीय सागौन वन पाया जाता है, दंडकारण्य क्षेत्र में उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, अर्थात वहाँ पर जो है साल की खेती अधिक मात्रा में होती है, साल वन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पर, दंडकारण्य क्षेत्र में। जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान जो है उष्ण आर्द्र मानसूनी वन में आता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ का मैदान में अधिकतर जो है मिश्रित वन जो है पाए जाते हैं। ऊंची चोटी जसपुर सामरी पाट का सबसे ऊंची चोटी है आपका गोरलाटा, याद करना है, पेपर में कई बार पूछ चुका है ना। तो जसपुर सामरी पाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है जी, गोरलाटा है, जो 1225 मीटर में ऊंची है। दूसरा है पूर्वी बघेलखंड, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कितना है, देवगढ़ की पहाड़ी है, जो 1033 मीटर ऊंची है। तीसरा आपका दंडकारण्य क्षेत्र है, जहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है जी, बैलाडीला है, जिसकी लंबाई जो है 1210 मीटर है। जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान के जो है वहाँ पे बदरगढ़, ये एक बार प्रश्न पूछ चुका है, बदरगढ़ की लंबाई कितनी है जी, 1176 मीटर। ठीक, तो सबसे ऊंची चोटी आपका गोरलाटा 1225 मीटर जसपुर सामरी पाट में आता है। पूर्वी बघेलखंड देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी लंबाई 1033 मीटर है। दंडकारण्य क्षेत्र बैलाडीला, जिसकी कुल लंबाई 1210 मीटर।
जबकि छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वहाँ पर क्या आता है आपका बदरगढ़, जिसकी कुल लंबाई कितनी है जी 1136 मीटर है। इसके साथ साथ जनजाति भी महत्वपूर्ण है। जसपुर सामरी पाट में कोरवा, नगेसिया, बिरहोर और उराव जनजाति जो है पाए जाते हैं। ठीक है, जो जसपुर सामरी पाट है वहाँ पर कोरवा, नगेसिया, बिरवार और उराव जाति जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि पूर्वी बगलखंड में उराव और कोल जाति जो है अधिकांशतः मात्रा में पाए जाते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में गौड़, हल्बी, माड़िया, मुड़िया और दंडामी ये जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वहाँ पे सौरा, बिंजवार, धनवार आदि जो है जनजाति पाई जाती है। इस तरह से ये हमारा छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन है, जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं, है ना। इसकी क्या बोलना चाहिए, 4 भागों में बांटा जाता है। और इसके ये सारे पॉइंट्स जो हमने क्या किए आज जिक्र किए। अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।